जिस तरह से घरवा में अगर देखते होंगे कि कुत्ता आ जाता तब मार के भगा दिया जाता है ना, उस तरह से इस बार बिहार के छात्र नौजवान वो बीजेपी को लात मार के भगा देगा। आरजेडी को लगता है कि अगर पप्पू यादव जीत के आते हैं तो उनका जो लाल है तेजस्वी, उनका कैरियर खत्म हो जाएगा। वो अपने राजनीति वर्चस्व की वजह से पप्पू यादव को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं, लेकिन पूर्णिया की जनता को समझना पड़ेगा। अपनी राजनीतिक कैरियर बचाने के लिए तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव गवा देंगे, क्योंकि उनकी राजनीतिक कैरियर के बाद, क्योंकि उनको डर है कि अगर पप्पू यादव जीत गया तो यादव का नेता पप्पू यादव हो सकते हैं। पटना विश्वविद्यालय में हम पढ़े हैं, एक समय का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। आज उसका दयनीय स्थिति है कि वहाँ प्रोफेसर नहीं है, लाइब्रेरी नहीं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और वॉइस हब देख रहे थे। हमारे स्टूडियो में अभी मौजूद है छात्र नेता अमर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हर जगह सीट शेयरिंग है, हर जगह यही हल्ला है, ये सीट वो सीट, हम ये जीतेंगे, हम वो जीतेंगे, हम 40 लेंगे तो हम 40 लेंगे। ये बताइए कि बीजेपी क्या राज करेगी बिहार में, क्या झंडा गाड़ेगी बिहार में? हाँ यार ना, 40 में से उसको 0 सीट आएगा, 0/40। जिस तरह से घरवा में अगर देखते होंगे कि कुत्ता आ जाता तब मार के भगा दिया जाता है ना, उस तरह से इस बार बिहार के छात्र नौजवान वो बीजेपी को लात मार के भगा देगा। काहे? मतलब कि कोई खास वजह हो? क्या किया है आखिर बीजेपी? क्या नहीं किया यही बता दीजिए। किया ही क्या है, क्या किया है? खाली जुमला देने के अलावा अभी बिहार में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय, आज से 2 साल पहले मोदी जी आए थे और कहे थे, 5-6 साल पहले आए थे, बोले थे कि हम इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं। केंद्रीय विश्वविद्यालय तो छोड़ दीजिए, सही से प्रोफेसर नहीं है। रोजगार की 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं, 200 रोजगार नहीं दे रहे हैं। अब आप आए दिन देखते होंगे पटना में हर दिन किसी न किसी का प्रोटेस्ट होते रहता है। आखिर कहाँ गया सारा? अभी जो केंद्र सरकार का डाटा है कि पूरे देश का इकोनॉमी मात्र 5% लोगों के हाथ में, आखिर कैसे हो जा रहा है? अभी आप कह रहे हैं कि रोजगार कभी दिए नहीं, 200 लोगों को भी रोजगार नहीं दिए नरेंद्र मोदी। कहाँ दे रहे हैं? आखिर अगर रोजगार देते तो छात्र सड़कों पे क्यों होता है? छात्र सड़कों पे क्यों होता? तो आप भगाने की बात करें, आपने सीधे कंपेयर कर दिया कि जैसे घर में कुत्ते आ जाते हैं उसको जैसे लोग भगाते हैं, तो आप कह रहे हैं कि सीधे कि जैसे उनको भगाया जाता है वैसे हम भाजपा को भगाएंगे। बिल्कुल भगाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा सांसद, सबसे ज्यादा हर जगह राज तो वही कर रही है। एक सब लोगों ने उन पे विश्वास किया था, लेकिन अब वो विश्वास, जिस तरह से वो बिहार के छात्र नौजवानों के साथ विश्वासघात किए हैं, यहाँ की जनता इस बार वोटिंग में उनके साथ बता देगा कि क्या है उनका हकीकत। तो जितने भी सीट बंटवारे हुए, आपको मालूम है कि 17 उम्मीदवार हैं, तो क्या मतलब कि 17 में से कोई भी नहीं जीतेगा? कोई नहीं, 0। बिहार जैसे, बिहार को चाहिए विशेष राज्य का दर्जा, क्या दिए? वो नहीं दिए। बिहार में दूसरा एम्स अभी पूर्णिया मांग रहा है, क्या वो एम्स दिए? कौन दिलवाएगा पूर्णिया को एम्स? तो बता दीजिए। पूर्णिया को एम्स पप्पू यादव दिलवाएंगे, लेकिन वहां पे भी एक घमासान है, आपको मालूम होगा कि अगर सिंबल नहीं मिला। पप्पू यादव, पप्पू लाल हो रहा था सब जगह की, पूर्णिया के लाल पप्पू यादव, पूर्णिया के बेटा पप्पू लाल, लेकिन नहीं वो नहीं रहा था, अभी है। और पूर्णिया के जनता को एक ही नेता बचा सकता है पूरे कोसी को, वो है पप्पू यादव। तो लालू यादव हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, उनसे मुलाकात किए थे पप्पू यादव, उसके बाद विलय हो गया। जो देखिए, आरजेडी को लगता है कि अगर पप्पू यादव जीत के आते हैं तो उनका जो लाल है तेजस्वी, उनका कैरियर खत्म हो जाएगा। वो अपने राजनीतिक वर्चस्व की वजह से पप्पू यादव को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं, लेकिन पूर्णिया की जनता को समझना पड़ेगा। अगर एक लौता पप्पू यादव नेता है जो आप रात के 12 बजे भी फोन कीजिएगा ना, तो आपका फोन रिसीव करके और आपके मदद करने के लिए रेडी, 2 बजे भी 3 बजे, कभी भी आप रात के 2 बजे भी फोन कीजिएगा। आप कोरोना देख लीजिए, पाठ देख लीजिए, हमेशा जब वो सांसद थे उस समय भी आप उसका देख सकते हैं वीडियो, उस संसद में आवाज उठाया करते थे कि पूर्णिया में एम्स होना चाहिए, पूर्णिया को बाढ़ मुक्त किया जाए, पूर्णिया में एयरपोर्ट होना चाहिए। टूट जाएगा, क्योंकि आपको भी लग रहा है कि देखिए जो सीट है पूर्णिया वो बहुत गर्म सीट है, भारती जी को मिल गया। देखिए, तेजस्वी यादव अपना राजनीति बचाने के लिए वो पूर्णिया या ये पूरा लोकसभा चुनाव तो गठबंधन में है, कांग्रेस उनके साथ है, तो क्यों बचाने के लिए? वो देखिए अपनी राजनीतिक कैरियर बचाने के लिए तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव गवा देंगे, क्योंकि उनकी राजनीतिक कैरियर के बाद, क्योंकि उनको डर है कि अगर पप्पू यादव जीत गया तो यादव का नेता पप्पू यादव हो सकते हैं।
ये डर है। तो 17 जो उम्मीदवार भाजपा खड़ा किए उससे उनसे भी आप नाराज हैं कि उनसे खुश हैं? हम एक जगह चल रहा है हम कि भाजपा से नाराज हैं। पिछड़ा जाति को भूल गए भाजपा, ऐसा कुछ है क्या? भूल तो गए हैं। देखिए, पिछड़ा जाति कहा, अभी जैसे उप मुख्यमंत्री बनाएगा सम्राट चौधरी का, लेकिन जिस तरह से यूपी में मौर्य जी का हाल हुआ, हमको लगता है बिहार में भी उनको बीजेपी लात मार के भगा देगा। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री वही बात कह रहे हैं कि दूसरा सबसे ज्यादा उप मुख्यमंत्री को कैसे कोई लात मार के कैसे नहीं भगा देगा? कैसे क्यों नहीं भगाएगा? अभी बताइए, दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली अभी जाति कुशवाहा माना जाता है, और पूरे भाजपा में एक सीट नहीं दिया है, खाली कुशवाहा का होगा नहीं उम्मीदवार, इसलिए नहीं दिए। कोई होगा नहीं, कोई है? अगर है तो गिना दीजिए, अगर है किसी का नाम गिना दीजिए। कितना उम्मीदवार है भाजपा में? कोई एक नाम गिना दीजिए। सम्राट चौधरी खुद नहीं चुनाव लड़ते हैं। वो चुनाव मुख्यमंत्री हैं, क्या उनको लड़ना चाहिए चुनाव? भाजपा में इतना कुशवाहा को कैंडिडेट ही नहीं है। आपको कैंडिडेट ही नहीं दिख रहा है। उनके पार्टी से कहीं और जाके लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हम नाम काहे किसी का रिवील करें? लेकिन आप खुद मीडिया में आप नाम जानते ही होंगे, एक से एक। जी, लेकिन कुशवाहा नेता है भाजपा में, एक से एक। अभी भाजपा ध्यान किसके तरफ दे रही है, ये बता दीजिए। 17 लोग जो है, ध्यान किसके तरफ ज्यादा है? अब ये यहाँ पे क्या रिवील, आप सारे लोग जानते हैं। कहावत है, सवर्णों की पार्टी है, और भाजपा है सवर्णों की पार्टी। लेकिन खैर, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना है कि जो बिहार में विशेष राज्य की बात करेगा, जो बिहार में पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देगा, जो बिहार में दूसरा एम्स देगा, जो पूर्णिया में एयरपोर्ट देगा। अभी कोसी के वहां पे जो स्थिति है ना, हम गरीब बहुत ज्यादा कैसे दूर होगा? गरीबी शिक्षा, अंबेडकर साहब ने कहा था शिक्षा वो चीज है जो उसको, शिक्षा वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो सबसे बड़ा चीज है कि शिक्षा सुधार कीजिए। जहाँ बात हो रही थी पूर्णिया की, जहां बात हो रहा था लाल का, जहां बात हो रहा था बेटा का, तो वो सीट तो एक तरह से महागठबंधन ने दावा ठोक दिया कि भारती जी को मिलेगा। ये पप्पू यादव को दबाने की साजिश है। बिल्कुल नहीं तो, क्योंकि उनको डर है कि पप्पू यादव आएंगे। बहुत लोग कहते हैं कि लालू यादव और तेजस्वी यादव का कान भरा जा रहा है। क्या कान भरा जाता है लालू यादव और तेजस्वी यादव का? हो सकता है तभी तो क्योंकि जब पप्पू यादव विलय कर रहे थे कांग्रेस में, तो उसमें एक दिन पहले उनका फोटो वायरल हुआ था कि वो लालू यादव रात में मिलने गए थे। फोटो वायरल क्या? तो ऑब्वियसली बात है कि मिले तब तो फोटो वायरल हुआ। ऑब्वियसली बात है, कुछ पॉजिटिव बात करके ही कांग्रेस में विलय होंगे। कुछ उनसे कम्युनिकेशन हुआ होगा कि हाँ, आरजेडी आपको पूर्णिया में समर्थन देगी, और तब गठबंधन वो जाके मतलब तो लालू यादव ने धोखा दे दिया कि तेजस्वी यादव ने धोखा दे दिया? किसने धोखा दे दिया? कि राहुल गांधी ने गेम कर दिया? राहुल गांधी गेम किया या कौन है? लेकिन अभी जो स्थिति हो गया, अगर पप्पू यादव को न घर का न घाट का छोरा, मान लीजिए उनका पार्टी भी विलय हो गया, और बताइए अब पूर्णिया से विभा भारती को टिकट दिया जा रहा है। अभी तो फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन फाइनली असेंबल मिल चुका है जी। तब देखिए अब क्या ही उनके साथ छल हो गया। लेकिन हम कहते हैं कि पूर्णिया की जनता को समझना चाहिए, और पप्पू यादव को निर्दलीय जिता के भेजिए। निर्दलीय। पप्पू यादव तो ट्वीट करते थे हमेशा, ये सब बोलते थे कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। वो बच्चन के बहुत पक्के आदमी हैं। मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ। मैं छात्र राजनीति के अगर गुरु मानते हैं मैं उनको, और आज जो कुछ भी है उनका बहुत योगदान है उसमें। बहुत योगदान है। पूर्णिया मतलब पप्पू यादव, पूर्णिया मतलब सम्राट चौधरी से इतना काहे गरमाया है, ये बताइए। गरमाए नहीं है। अब चीजें देखिए, जो भी काम करेगा, हम एक छात्र है, नौजवान है, एक छात्र नौजवान को क्या चाहिए? एक अच्छा एजुकेशन चाहिए, एक अच्छा रोजगार चाहिए। आप अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, सही से उसको एक माहौल दीजिए। एक क्या है, बिहार में कुछ है? में कुछ नहीं है। सिर्फ भाजपा। शिक्षक है कि नहीं है यहाँ? जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई, आपको भी मालूम है, तो सब लोग कहता था कि नीतीश कुमार ने बांट दिया नौकरी। नीतीश कुमार का जो विजन है ना, वो बहुत ही अच्छा है। अब थोड़ा सा डगमगाया होगा, जो भी उनकी परिस्थिति रहेगी, लेकिन बिहार को नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री मिलना, ये सौभाग्य की बात है। सौभाग्य की बात है। लेकिन भाजपा के साथ है वो, ठीक है, लेकिन अब मजबूरी जो भी रही उनकी, लेकिन वो सौभाग्य की बात है। उनके जैसा 2005 में जिस तरह से बिहार एकदम, जो आप जाने कितना दयनीय स्थिति से चल रहा था, उस परिस्थिति में बिहार को निकाले। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हो बिहार में कितना बदला है। शिक्षा के क्षेत्र में काम किए, लड़कियों पे
कितना काम किए हैं। आज पेपर लीक होता है उस पर नहीं बोलिएगा। बिल्कुल बोलेंगे, ये चीज गलत है। आवाज कहाँ उठाए मुख्यमंत्री आपके, जिनका आप गुण गा रहे हैं? हम कितना बार प्रोटेस्ट किए हैं जी। आप उठाए, मुख्यमंत्री जिनकी आप तारीफ कर रहे हैं वो तारीफ क्या बोले? कभी ट्वीट किए? देखिए जितने भी लोग देख रहे हैं, कभी ट्वीट किए मुख्यमंत्री की शिक्षक अभ्यर्थी जो है बिल्कुल बिल्कुल कितनी बार हम उनका विरोध किया। अगर सही करेंगे, जो चीज सही किए हैं उनका समर्थन करेंगे, और गलत किए हैं तो एकदम छाती ठोक के उनका विरोध करेंगे। कितना सीट जीतेंगे नीतीश कुमार? नीतीश कुमार ये तो जनता तय करेगी कि कितना उनके झोली में भर के देता है। अभी तो जनता, कोई एक सीट पक्का बता दीजिए नीतीश कुमार का कि वहां से वही आदमी। ये चीज हम ये तो जनता के हाथ में है। भाजपा का कोई बता दीजिए कि जो जीतेंगे, क्या वो एक भी नहीं जीतेंगे? हम तो नहीं चाहते हैं कि भाजपा आए, क्योंकि जिस तरह से बिहार को आप हिंदू मुसलमान करके बिहार को या पूरे देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, आप राम मंदिर बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या पटना विश्वविद्यालय से आप जो वादा किए थे, आप राम मंदिर का वादा किए थे, आपके दिल पे लगा हुआ है क्या कि पटना विश्वविद्यालय बार बार मेरा घर है ना। हाँ। आज मेरे जो आदमी जहां से जन्म लेता है, पटना विश्वविद्यालय में हम पढ़े हैं, एक समय का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। आज उसका दयनीय स्थिति है कि वहाँ प्रोफेसर नहीं है, लाइब्रेरी नहीं। नीतीश कुमार तो शिक्षकों की बारिश कर रहे हैं, तो क्यों नहीं शिक्षक है वहाँ पे? शिक्षक केंद्र विश्वविद्यालय है ना, वो सारा चीज कुलपति जो केंद्र सरकार के अंदर आता है, उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा अगर मिल जाता है, सारा चीज ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। इसमें नीतीश कुमार का भी बहुत बड़ा मतलब रोल है पटना विश्वविद्यालय को बर्बाद करने में। ऐसा नहीं नीतीश कुमार बहुत गुण तो नहीं लगाइएगा, गुण नहीं, बिल्कुल नहीं कि नीतीश 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 नीतीश। पटना विश्वविद्यालय को बर्बाद करने में नीतीश कुमार का भी बहुत बड़ा रोल है। उन जो भी वहां से अभी लगभग हमको लगता है 16 या 17 मंत्री पटना विश्वविद्यालय से आए हैं, और सब मिलके एक भी ऐसा लोग नहीं है कि जो उसके लिए आवाज हो। जानते हैं कि अगर यहाँ पे व्यवस्था सही करेंगे, हो सकता है कि इनका कुर्सी खत्म हो जाए। वो नहीं चाहते। 40 का 40 कौन लाएगा, महागठबंधन या इधर इंडिया? जो छात्र की बात करेगा, जो एनडीए या इंडिया, बस इतना ही आखिरी सवाल है। एनडीए या इंडिया? इंडिया गठबंधन। इंडिया कई निर्दलीय भी जो अभी हैं, बहुत सारे कैंडिडेट जो अच्छा अभी हैं, तो हो सकता है। ज्यादा सीट आप किसको कह रहे हैं कि इंडिया महागठबंधन को या एनडीए? नरेंद्र मोदी का गुण गाइएगा या इधर गाइएगा? इंडिया का। राहुल गांधी का गुण गाइएगा? राहुल गांधी जो लोगों से मिले, अभी देख सकते हैं उनका जो यात्रा था, भारत जोड़ो यात्रा, किस तरह से लोगों की स्थिति को देख रहे हैं आप। वीडियो में देखिए, सम्राट चौधरी फेंका जाएंगे। वो ऐसा फेंकाएंगे ना, जैसे कभी कभी इतना लंबा छक्का लग जाता है कि गेंद भी नहीं मिलता है, उसी तरह वो आउट हो जाएंगे। देखिए हमारे साथ छात्र नेता अमर मौजूद थे। हर बात पे एक बात आप ध्यान दिए होंगे, इस वीडियो में हर बार एक ही बात बोले हैं, पटना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय। और पटना विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, और छात्रों को रोजगार। आए दिन जो पेपर लीक हो रहा है, खास करके बिहार मुख्यमंत्री जी, आप इस पे ध्यान दीजिए। जो भी गलत कर रहा है आप उस पर कार्रवाई कीजिए। चलिए देखिए हमारे साथ छात्र अमर मौजूद थे। 40 सीटों पर क्या बोले हैं, सम्राट चौधरी पर किस तरह से बम के हुए थे, वो आपने देख लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। धन्यवाद।